2 दिवसीय भीम संसद चल रहा है, उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो सभी हमारे जो बहुजन चैनलों को क्रांतिकारी जय भीम और उनके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले तो जो हमारे चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें और शेयर करें जो है। और 2 दिवसीय जो भीम संसद जो चली है, इसका उद्देश्य ये है कि जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बावजूद भी जो है हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और हमें जो है एक अलग संसद का जो है ना गठन करना पड़ा, उसको जो है निर्माण करके हमें अपने लोगों को बुलाना पड़ा और उस पे जो है ना बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू की जो है, ताकि हम लोग जो अपने हक अधिकार की बात जो ना हम लोग कर सकें। जो है ये भीम संसद का उद्देश्य है। बहुजन समाज, दलित समाज का ये एक तरफ तो माना गया है कि सवर्णों ने उनका अधिकार हक खा लिया, लेकिन उनके ही समाज से निकले हुए लोग जो मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, उन्होंने कितना हित किया अपने समाज का? देखिए, बहुजन समाज के साथ जो विडंबना हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से जो अधिकार हमें दिए, और मानवर साहब कांसीराम कहते थे जो लोग संसद में गए हैं वो एक पालतू कुत्ते की तरह है। उनके आका उनके गले में पट्टा डाले हुए हैं, जब वो पट्टा जो है जब वो जो हिलाएंगे तो वो जो है मेरे हिसाब से वो बोलेंगे। और बाबा साहब की मैं तो कहूँगा ये पूना पैक्ट की नाजायज औलादे हैं। बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के कारण ये संसद में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, ठीक है। और बाबा साहब के अधिकारों का जो ना वहाँ जो है रक्षण नहीं कर पा रहे, उनको बचाव नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की भरपूर निंदा करता हूँ और आने वाले समय में जो है हम लोग जो है भीम संसद के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जो हम लोग युवाओं को अवेयर करेंगे कि भी जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो लोग संसद में बैठे, उनका गिरबान जो घर जाके पकड़ने का काम करेंगे। साथ युवा जो है, खास करके दलित युवा जो है राजनीति में नहीं आ रहा है। रिटायर्ड पर्सन जो है, जो IAS रहे, IPS रहे या उच्च शिक्षित रहे या तथाकथित बुद्धिजीवी भी रहे, वही राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं या अपना लात जमाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को मौका कम मिल रहा है। बहुजन हमसे पहली जो पीढ़ी है, मानवर साहब को मैं अपने कांसीराम साहब को जो अपना पिता मानता हूँ, और लोग कहते हैं भी कांसीराम जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं कांसीराम जी का बेटा हूँ और मैं उनको राजनीतिक पिता भी मानता और मैं उनके अधूरे जो सपने मैं उन पे काम भी करता हूँ। और कांसीराम जी कहते थे जब तक युवाओं को हम लोग प्लेटफार्म नहीं देंगे जो वो आगे नहीं आ सकते। आप देखिए तमाम विश्वविद्यालयों में जो है संगठन चुनाव लड़ते हैं। क्या हमारा एक संगठन ऐसा है? हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़वाने की कोशिश की। हमारे ही जो चंद लोग थे जो है, जो 22 थे NSUIC ABVP से, उन लोगों ने विरोध किया, ठीक है ना। हमें जो है सबसे पहले जो है एक बड़े स्तर पर जो है एक यूथ संगठन का निर्माण करना पड़ेगा और यूथ को जो है हमें जो है प्रैक्टिकल लैब में लाके उससे प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा राजनीति के माध्यम से। और तब वो जब तैयार हो जाएंगे, हमें उनको विधानसभा में जो है और उनको संसद में, राज्यसभा के लिए भी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। चौधरी साहब, एक अभी जो आप ये धर्म संसद चला रहे हैं जी, आपको मैंने पहले भी सुना है वी द पीपल पे जी। अभी वी द पीपल, आप सब लोग पहले वी द पीपल में थे, यहाँ पे UV सिंह जी भी हैं जी। ऐसा क्या कारण है कि वी द पीपल के 4 भाग हो गए? एक भाग तो आज वहाँ पर है वी द पीपल के नाम से, दूसरा भाग यहाँ पे है और तीसरा भाग वो ओम प्रकाश गौतम जी चला रहे हैं लखनऊ से। ऐसा क्या कारण है कि आप सब लोगों ने सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया और आप ही लोग आपस में बंट गए? देखिए, मैं आपको बताऊं, वी द पीपल जो है ये अलग संगठन है। मैं जिस संगठन को रिप्रेजेंट करता हूं, आपसे भी लोग बहुत सारे साथी जानते हैं कि हंस दो इंडिया संगठन जो है जिसको मैं चलाता हूं, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूं, और 26 अलीपुर रोड जहां महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी, पिछले 14 साल से जो आप स्मारक देख रहे हैं, उसकी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी एज एक संगठन जो है, एक संगठन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो है हम लोग जो है भीम संसद में शिरकत की है। अगर कहीं भी वी द पीपल के लोग जो, अगर हमें ये लगता है कि भी ये जो है आपस में इनका जो है मतभेद है, ठीक है ना, हमारे अंदर मन भेद नहीं है, मतभेद है, क्योंकि पद की जो महत्वाकांक्षा जो है ना, वो जो है संगठन का ना विघटन का कारण बन रही है। जो वी द पीपल है, जिसमें
क्या नाम, सुधीर राज हैं। जी, जी, जी। तो सुधीर राज जी के क्या, सुधीर राज जी अभी जो सिस्टम चला रहे हैं उससे जो 3 सिस्टम अलग हुए हैं, जिसमें यूवी सिंह जी वाला भी है और एक ओम प्रकाश गौतम जी वाला है जो लखनऊ से है, तो इसमें गलत कौन है? देखिए, सुधीर राज जी या फिर हम दोनों? गलत और सही का निर्णय हम लोग जो है नहीं करने आए विदा पीपल में। हम लोग समाज, बहुजन समाज जो आईना है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बताएगा और जो बुरा करेगा उसको लात मार के जो है ना बाहर निकाल के इन खड़ा लोगों कर ने देगा। जोड़ने का प्रयास किया शुरू में वी द पीपल जब चला था कि सबको जोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें से जो मेन लोग हैं, जो स्टार्टिंग के लोग हैं, उसी में से 4 तरीके से बट गए हैं और आगे भी बटने की संभावना है, जैसे सुनने में आ रहा है। मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये क्या कारण है कि ये संगठन जो बदल रहा है, फूट रहा है, टूट रहा है। देखिए, जब भी कोई संगठन का निर्माण होता है, संगठन के निर्माण के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें विरोध में मिलती है। उसका कारण ये होता है कि बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षाएं जो है ना, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे महासचिव बनना है, मुझे लीगल चेयरमैन बनना है, ये जो महत्वाकांक्षाएं जो है वो कहीं ना कहीं जोनों को प्रताड़ित करती हैं। जबकि वी द पीपल का मेरे हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए वो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और अपने अपने संगठन में विघटन कर रहे हैं तो मैं उसका जो है मैं दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैं उनका जो है जवाब दे पाऊँ। जो हम लोग अपने कार्य की शैली की बात कर सकते हैं, हम लोग अपने कार्य पे जो है, आप लोग कभी भी देखिए, हम लोग जब भी हंस दो इंडिया जो है कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, हम लोग जो है कंधे से कंधा मिला के ना उनका साथ देते हैं और बाबा साहब की शिक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तमाम दलित संगठन, मैं इसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम देश भर में जितने दलित संगठन हैं वो कहते हैं हुक्मरान बनना है। ये हर मंच से, हर जगह से ये आवाज़ उठती है। अगर आज के डेट में अगर उनको सत्ता दे भी दी जाए तो क्या वो सत्ता संभाल पाएंगे? आपके दलित समाज के पास ना ढंग के सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए अच्छे वकील हैं, ना जज हैं, ना इंटरनेशनल इशू पर बात करने के लिए नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे सीए नहीं है, 10, 20, 50 सीए नहीं है। तो इन सब के बिना जो है अगर हमको सत्ता मिल भी जाए तो वो सत्ता ट्रांसफ़र हो जाएगी, हम संभाल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो है हमारे पास बौद्धिक क्षमता जो है वो कैसे डेवलप? सर्वप्रथम तो मैं आपसे निवेदन करूँगी भी ये जो दलित जो शब्द है ना, हम लोग जो है ना इसका हम लोग उपयोग ना करें, हम लोग बहुजन शब्द उपयोग करें। क्योंकि तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताए बहुजन सुखाए और मान्यवर साहब कांसीराम ने बहुजन की विचारधारा को जो ना आगे बढ़ाया। और बहुजन जो है मादर शेड्यूल कास्ट नहीं, SC ST OBC के लोग जो है, मान्यवर साहब कांसीराम कहते हैं 85% लोग जो है वो भारत के बहुजन हैं। ये दलित शब्द जो है मुझे लगता है जैसे गांधी जी ने जो है हरिजन शब्द दिया, कांग्रेस ने ऐसे ही जो ना हमारे ऊपर ना एक दलित शब्द थोप दिया जो है। मुझे लगता है कि भी हम लोग शासक जमात हैं, हम लोग शासक करता लोग थे। हमारे पूर्वज जो है सम्राट अशोक मौर्य से लेके हम लोग जो है विरासत को ना हम लोग लेके आए हैं। ये क्या है कि एक परसेप्शन है कि भी जब भी कोई मतलब छद्म युद्ध होता है कि वो लोग जो है वो धोखे से जो है बृहदत्त मौर्य की तरह जो हत्याएं करने का काम करते हैं, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को जलाने का काम करते हैं, हमारे शिक्षा के अधिकार जो खत्म करने का काम करते हैं। सर मैं फिर वापस आ जाऊँ सवाल पर, बहुजन को ही बात कर लें जी, तो हमारे पास वो संगठन नहीं है जो अगर हम सत्ता भी मिल जाए तो हम उस सत्ता को संभालेंगे कैसे, कैप्चर कैसे करेंगे? देखिए, बहुजन शब्द जो है पहले तो मुझे लगता है कि भी हम लोग जो है ना राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है। मैं आपको क्लियर करूं, जो है हमारी खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं कि हम लोग सत्ता में जाने के बाद जो है ना हम लोग जो हमारा जो गोल है हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं और हमारी जो व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा हम लोग उनको पूरा करने का काम करते हैं। जब तक हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को काम पूरा नहीं करेंगे, हमारी राजनीति जो है जड़ें जो है वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। अच्छा, बाबा साहब का सपना क्या है? हर कोई यही बात करता है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना है। एक्चुअल में बाबा साहब का सपना है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो है अगर आप लोगों को जानना है, हमें जो है 26 अलीपुर रोड पर जो है ना एक बार जो है ना जाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले हम लोग 2004 से वो अंतिम सांस जो इतिहास बनगी के माध्यम से हंस दो इंडिया ने जो काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया और हम लोगों ने बताया कि बाबा साहब का सपना क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मैं जिस कारवां को बड़ी कठिनाइयों के साथ यहाँ तक लेके आया हूँ
हो सके तो इसको आप आगे लेके जाना। अगर इतना भी नहीं, अगर इतना न कर सके, इतना न कर सके, मैं आपकी बात का जवाब दे, मैं आपकी बात देखेंगे, मैं उसी बात का उनका सपना क्या था? बाबा साहब का सपना ये था कि भाई हम लोग जो है अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आए, और उसी के तहत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, हम 22 प्रतिज्ञाओं को अपना जो हथियार बना के ना अपना जो ना उसको इस्तेमाल करें, उस पर चलें। दूसरा क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कास्ट में डिवाइड नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर जो 7 लाख लोगों को दीक्षा देकर एक बड़ी क्रांति की, और बाबा साहब अम्बेडकर जो ना खुद भी बोध हुए। तो मेरा ये मानना है कि भी हम लोग चमार, गर्व से कहो चमार है, गर्व से कहो वाल्मीकि है, गर्व से कहो जाटव है, हम गर्व से कहो कटीक है, इन चीज़ों का गर्व वाला शब्द जो छोड़ के ना गर्व से कहो भी हम लोग बौद्ध हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का ये वो सपना था, और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे जब तक हम लोग जो है बुद्धिस्ट नहीं होंगे, हमारी हक अधिकार जो ऐसे ही छीने जाते हैं, और हमें जो है जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता रहेगा। 2024 में चुनाव आने वाला है, बहुजन समाज की दिशा क्या रहेगी? 2024 में जो चुनाव आने वाला है, मैं उन तमाम राजनीति पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एकजुट हो जाएं। किन मुद्दों पर? बहुजन अधिकारों के मुद्दों पर जो मैं वही बात कह रहा हूँ। जब तक अगर वो एक नहीं होंगे, जो लोग कहते हैं संविधान को हमें बचाना, संविधान भी नहीं बचेगा और हम लोग भी नहीं बचेंगे। अगर 2024 की लड़ाई जो अगर लड़नी है, तो मुझे ये लगता है कि तीसरी आज़ादी की जो लड़ाई थी वो हमें जो है एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। अगर ये नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं तो बहुजन की बर्बादी या कांड जो उसमें सभी पार्टियां होंगी, और बहुजन पार्टी